हम अपने बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। उनका हाथ पकड़कर उन्हें पहला कदम चलना सिखाते हैं, उनके मुंह से निकला पहला लफ्ज सुनते हैं, किताबों से उनकी दोस्ती करवाते हैं। लेकिन एक सबक, एक ऐसी ताकत की समझ जो अक्सर खामोशी में कहीं पीछे छूट जाती है, और ये वही खामोश ताकत है जो उनकी पूरी जिंदगी के फैसलों पर असर डालती है। तो चलिए आज इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ये है पैसों की समझ, वो अनमोल सबक जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, पैसा अंकों का खेल बाद में है, पहले एहसास का मामला है। आपके घर में पैसों को लेकर जो माहौल है ना, वही आपके बच्चे की पहली फाइनेंशियल क्लास है। ज़रा सोचिए, एक बच्चा गिनती सीखने से बहुत पहले घर की खामोशी और आवाज़ों को पढ़ना सीख जाता है। वो आपके चेहरे पर आई चिंता की लकीर या सुकून भरी मुस्कुराहट सब महसूस करता है। इसलिए ज़रूरी है कि पैसों को एक रहस्य या कोई डरावनी चीज़ बनाने के बजाय उसे एक टूल, एक साथी की तरह पेश करें। जब इस पर खुलकर ईमानदारी से बात होती है तो बच्चे सीखते हैं कि अरे ये कोई डरने वाली चीज़ नहीं है, इसे संभाला जा सकता है। जब ये एहसास की नींव मजबूत हो जाए, तब अगला कदम आता है मेहनत, कमाई और बचत के रिश्ते को समझना। ये समझ कि पैसा आसमान से नहीं गिरता, बल्कि वक्त और मेहनत से कमाया जाता है। ये उनके अंदर आत्मसम्मान और जिम्मेदारी का बीज बोता है। जब वो इस रिश्ते को समझ जाते हैं तो हर खर्च एक सोचा समझा फैसला बन जाता है। अक्सर हम बचत को एक मजबूरी या सजा की तरह देखते हैं, लेकिन क्या हम बच्चों को इसका असली मतलब सिखा सकते हैं कि बचत सजा नहीं, बचत आज़ादी है, अपने कल के सपनों को चुनने की आज़ादी। और बचत के साथ साथ ही ज़रूरी है सही जगह खर्च करने की समझ, क्योंकि हर खरीदारी एक कहानी कहती है कि हमारे लिए क्या अहम है। एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो आप उनसे पूछ सकते हैं, बेटा ये जो चीज़ आज इतनी ज़रूरी लग रही है, क्या ये अगले हफ्ते भी उतनी ही खुशी देगी? बस ये एक सवाल उन्हें ज़रूरत और ख्वाहिश का फ़र्क सिखा सकता है। जब बच्चे ज़रूरत और ख्वाहिश का फ़र्क समझने लगें तो वक्त आता है उन्हें कुछ ऐसी सच्चाइयों से मिलवाने का जिन पर अक्सर घरों में पर्दे डाले जाते हैं। उन्हें डराए बिना एक सीधी सी बात समझानी है कि उधार लेने का मतलब होता है जितना लिया उससे हमेशा थोड़ा ज्यादा लौटाना। ये जानकारी उनके आने वाले कल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। और फिर है वो पैसा जो दिखता ही नहीं। कार्ड स्वाइप्स और मोबाइल टैप्स में इसे समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसको ठोस रूप देना जरूरी है। शायद जब भी ऑनलाइन खर्च करें, एक छोटी सी पिगी बैंक से उतने ही पैसे निकालकर अलग रखें, ताकि उन्हें दिखे कि स्क्रीन के पीछे से पैसा जा कहाँ रहा है। और अंत में ये सारी बातें सिर्फ हिसाब किताब तक नहीं है, असलियत में ये उनके किरदार की बुनियाद है। पैसों को संभालने का हर फैसला उन्हें ईमानदारी, सब्र, दूसरों की मदद करने का जज्बा और अपनी जिम्मेदारी समझना सिखाता है। और ये वो असली दौलत है जो कोई उनसे कभी छीन नहीं सकता। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे आपकी हर सलाह, हर सबक शायद याद ना रखें, पर वो ये कभी नहीं भूलेंगे कि उनके घर में पैसों को लेकर कैसा महसूस होता था। क्या माहौल तनाव का था या सुकून और भरोसे का? क्योंकि हमारा मकसद अमीर बच्चे तैयार करना नहीं है, हमारा मकसद है ऐसे मजबूत और समझदार इंसान बनाना जो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना हिम्मत से और सुकून से कर सकें। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हों तो इस पैगाम को उन वालिदैन तक जरूर पहुंचाइएगा जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वाकई फिक्र करते हैं और जिंदगी की ऐसी ही जरूरी बातों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ें। याद रखें, ये सफर एक दिन का नहीं है, पर सही रहनुमाई से ये एक पूरी जिंदगी बदल सकता है।